हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज एक अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी, पीपीटीसीटी। यदि कोई भी एचआईवी पॉजिटिव मदर है तो उसके बेबी को एड्स हो सकता है। और कौन कौन सी स्टेज वो पॉसिबल है? प्रेगनेंसी के टाइम हो सकता है, इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन लेबर के टाइम हो सकता है, ड्यूरिंग डिलीवरी एंड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। किसी भी टाइम बेबी को एचआईवी इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम एचआईवी पॉजिटिव मदर। तो अपन देखें कि पीपीटीसीटी की हिस्ट्री क्या रही है, कब स्टार्ट किया गया था। तो 2002 में स्टार्ट किया गया था अंडर द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। यहाँ देख सकते हो पीपीटीसीटी का लोगो रेड, एचआईवी को हमेशा किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? रेड रिबन से। और यहाँ पे इमेज दे रखी है पेरेंट और चाइल्ड के साथ इमेज, ठीक है। तो इस ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए लोगो हो गया पीपीटीसीटी का। और फिर इनिशियली जो अपन देखे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को एआरटी प्रोवाइड करके अपन उसमें वायरल सप्रेशन, वायरल लोड है उसको डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू में क्या यूज किया जाता था? सिंगल डोज ऑफ नेविरिपाइन, ठीक है ना, मदर को प्रोवाइड की जाती थी। उसके बाद समय के साथ चेंजेस आए कि 2012 में अपन ऑप्शन बी होता है, ठीक है, डब्ल्यूएचओ का, उसकी तरफ शिफ्ट हुए जिसमें मल्टी ड्रग, ठीक है, एआरवी प्रोफाइलेसिस प्रोवाइड किया जाता था। फिर अपन ने 2013 में डब्ल्यूएचओ का जो रिकमेंडेशन है उसको इंडिया में अडॉप्ट किया, जिसमें क्या था कि लाइफ लॉन्ग एआरटी फॉर ऑल पॉजिटिव प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन इररेस्पेक्टिव ऑफ द CD4 काउंट और डब्ल्यूएचओ क्लिनिकल स्टेज की। इसकी 4 स्टेज होती है डब्ल्यूएचओ की क्लिनिकल स्टेज की, 1 2 3 4। कोई भी स्टेज हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अपन को एआरटी स्टार्ट करना है, वो भी लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रखना है उसको। गोल, ठीक है, गोल की बात करें अपन पीपीटीसीटी के, ऑफर द एचआईवी टेस्टिंग टू एवरी प्रेग्नेंट वुमेन, यूनिवर्सल कवरेज है। जो भी एएनसी क्लिनिक अटेंड करिए उन सबकी एचआईवी टेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक। ये कौन सी टाइप की टेक्निक है? ऑप्ट आउट टेस्टिंग, ठीक। इसके बारे में भी अपन आगे कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव की बात करें कि अपनी यूनिवर्सल कवरेज यदि प्रोवाइड करते हैं एचआईवी टेस्टिंग के लिए, तो अपन एचआईवी पॉजिटिव मदर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू अपन न्यूबॉर्न को एचआईवी इन्फेक्शन ट्रांसमिशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट कर देंगे तो अपन मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है एचआईवी का, उसको अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। प्लस जो भी पीपीटीसीटी की सर्विसेज है उसको अपन इंटीग्रेट करना है किसके साथ? आरसीएस प्रोग्राम के साथ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के साथ पीपीटीसीटी सर्विसेज को इंटीग्रेट करना है। ये अपने मेन ऑब्जेक्टिव हो गए एसेंशियल पैकेजेस ऑफ पीपीटीसीटी सर्विसेज। इसके अंदर में कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड होती है? सबसे पहले यूनिवर्सल एचआईवी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग, ऑफर द एचआईवी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन who are attending the antenatal clinic using the opt-out approach, means HIV testing is done routinely unless the woman decline। और एक होता है opt in टेस्टिंग, कि जो भी इंडिविजुअल है वो अपने एक्टिवली कंसेंट देता है कि मेरे को एचआईवी टेस्टिंग करवानी है, ठीक है। और डब्ल्यूएचओ कौन सी टेस्टिंग को प्रेफर करता है? ऑप्ट आउट टेस्टिंग को प्रेफर करता है। सेकेंड पैकेज में आता है फैमिली इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पाउस, फैमिली मेंबर, ठीक है। इससे अपन क्या होगा कि अपन पहले एएनसी सेंट्रिक अप्रोच फॉलो करते थे, अब अपन को शिफ्ट कहाँ होना है? फैमिली सेंट्रिक अप्रोच की तरफ अपन को शिफ्ट होना है। थर्ड है पैकेज के लाइफ लॉन्ग एआरटी, के जो भी एचआईवी पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन है या ब्रेस्ट फीडिंग एचआईवी पॉजिटिव वुमेन है, उनको अपन को लाइफ लॉन्ग एआरटी प्रोवाइड करवाना है, रिगार्डलेस ऑफ CD4 काउंट और डब्ल्यूएचओ क्लिनिकल स्टेज, ठीक है। कौन सा भी स्टेज हो और कितना भी CD4 काउंट हो, इसकी परवाह किए बिना अपन को हर पॉजिटिव वुमेन को, एचआईवी पॉजिटिव वुमेन को अपन को लाइफ लॉन्ग एआरटी स्टार्ट करना है। इसका मतलब प्रेगनेंसी के टाइम अपन एआरटी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि कि प्रेगनेंसी में एआरटी नहीं दे सकते, गलत फहमी है, तो अपन को दूर होनी चाहिए। और कौन कौन सी एआरटी अपन दे सकते हैं? फिक्स कॉम्बिनेशन चलता है TLD, टीनोफोविर, लेमिवुडिन और डोलुटाग्रेविर। फोर्थ हो गया इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, कि ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम, ठीक है ना, एचआईवी पॉजिटिव मदर है तो उस बेबी को इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है एचआईवी का। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करते हैं, ताकि अपन
HIV ट्रांसमिशन को प्रिवेंट कर सके। मैनेजमेंट ऑफ एसोसिएटेड कंडीशन, ठीक है, STI RTI है तो उसको प्रॉपरली मैनेज करना है, TB को मैनेज करना है, अदर टाइप के अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन है उनको ट्रीट करना है। नेक्स्ट, सर्विस इन पैकेजेस, न्यूट्रिशन, काउंसलिंग एंड साइकोसोशल सपोर्ट फॉर HIV इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन। 7 क्या हो गया, इन्फेंट फीडिंग काउंसलिंग, ठीक है, कि अपन को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है आफ्टर बर्थ विद इन 1 आवर स्टार्ट करनी है और उसको कब तक कंटिन्यू रखना है, टिल द 6 मंथ तक कंटिन्यू रखना है। जो अपन नॉर्मल बेबी, नॉर्मल मदर का नॉर्मल बेबी होते है उस प्रोसेस होता है वो सेम का सेम HIV पॉजिटिव मदर के बेबी में फॉलो करना है। इंटीग्रेट करना अपन को फॉलो ऑफ HIV एक्सपोज्ड इन्फेंट इनटू द रूटीन हेल्थ केयर लाइक इम्यूनाइजेशन के HIV, ठीक है, HIV एक्सपोज इन्फेंट है उसके फॉलोअप की विजिट के लिए उसी टाइम सेम टाइम इम्यूनाइजेशन सर्विसेज हो गया, ठीक है, इसको भी साथ में प्रोवाइड करना, तो एक ही विजिट में दोनों काम हो जाए। को ट्राइमोक्साजोल प्रोफाइलैक्सिस एंड अर्ली इन्फेंट डायग्नोसिस, ठीक है, तो इसमें अपन अर्ली इन्फेंट डायग्नोसिस की बात करें तो इन्फेंट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, HIV DNA PCR, वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ यहाँ से आने के चांसेस है, HIV DNA PSR, और कब करते हैं, 6 वीक पे करते हैं। यदि बच्चा पॉजिटिव आता है तो अपन ART स्टार्ट करते हैं और बच्चा नेगेटिव आता है तो अपन 6 मंथली फॉलोअप लेते हैं अप टू 2 ईयर, और HIV स्टेटस कब कंफर्म करते हैं, एट द एज ऑफ 18 मंथ की एज में अपन HIV स्टेटस को कंफर्म करते हैं टेस्टिंग के थ्रू। नेक्स्ट अपन देखें पैकेजेस में सर्विसेज, तो कम्युनिटी फॉलोअप के एंश्योर द रेगुलर फॉलोअप थ्रू लोकल कम्युनिटी नेटवर्क, हेल्थ वर्कर एंड आउटरीच वर्कर, ठीक, और इसका क्या पर्पस है कि सपोर्ट द HIV पॉजिटिव मदर एंड इन्फेंट प्लस इंप्रूव द ट्रीटमेंट एड्रेस, के कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के थ्रू अपन ट्रीटमेंट एड्रेस को इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इन्फेंट को एंटी वायरल प्रोफाइलैक्सिस की फॉर्म में क्या यूज करते हैं, कि HIV पॉजिटिव मदर थी, उसको बेबी हुआ, बेबी को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लो रिस्क और हाई रिस्क। लो रिस्क कब बोलेंगे, ठीक है ना, जब वायरल लोड है मदर के अंदर अपन ने टेस्ट किया, ठीक है ना, RNA कॉपी देखी वो लेस देन 1000 है तो अपन क्या बोलेंगे कि वायरल लोड है वो लो है। और सेकंड कंडीशन क्या है, मदर ऑन ART फॉर मोर देन 4 वीक बिफोर द डिलीवरी, के ANC के टाइम पे भी अपन HIV का पता लग गया था और अपन ART स्टार्ट की थी और ART को लेते हुए 4 वीक से ज्यादा का समय हो गया है और अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है, ये दोनों कंडीशन प्रेजेंट होती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लो रिस्क इन्फेंट। और हाई रिस्क इन्फेंट कब बोलते हैं, कि मदर नोट ऑन ART, कि अपन ने HIV डायग्नोसिस कर ही नहीं पाए, या फिर HIV डायग्नोसिस तो हो गया पर ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया अभी तक, तो हाई रिस्क इन्फेंट हो जाएगा। मदर ऑन ART फॉर लेस देन 4 वीक, के HIV डायग्नोसिस हो गया और ART स्टार्ट कर दिया पर 4 वीक कंप्लीट हुई नहीं उससे पहले डिलीवरी हो गई, तो हाई रिस्क इन्फेंट हो जाएगा। या न्यूली डायग्नोस मदर लेस देन 6 वीक ऑफ डिलीवरी, के डिलीवरी हो गई उसके विथ इन 6 वीक में HIV अपन को डायग्नोस हो गया, तो भी वो उसका बच्चा है वो हाई रिस्क इन्फेंट होगा। और फोर्थ कंडीशन क्या है, हाई वायरल लोड मदर में, RNA कॉपी कितनी है, मोर देन 1000, ठीक है ना, आफ्टर 32 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, हाई रिस्क इन्फेंट। क्यों, क्योंकि लो रिस्क इन्फेंट और हाई रिस्क इन्फेंट के लिए जो प्रोफाइलैक्सिस है वो दोनों अलग अलग है। जैसे अपन यहाँ बात करेंगे प्रोफाइलैक्सिस की, लो रिस्क इन्फेंट है तो अपन क्या देते हैं, सिंगल ड्रग देते हैं, सिर्फ नेविरापिन, कितना, 10 mg OD फॉर 6 वीक के लिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ फीडिंग, एक्सक्लूसिव फीडिंग हो या रिप्लेसमेंट फीडिंग हो, ठीक है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो या एक्सक्लूसिव रिप्लेसमेंट फीडिंग, दोनों कोई भी टाइप की फीडिंग हो, ब्रेस्ट फीडिंग या रिप्लेसमेंट फीडिंग, दोनों की कंडीशन में अपन सिर्फ नेविरापिन यूज करते हैं, ठीक है ना, फॉर ड्यूरेशन ऑफ 6 वीक के लिए। इफ मदर इज ऑलरेडी टेकिंग द नेविरापिन, यदि मदर है उसको, ठीक है, प्रेगनेंसी में HIV डायग्नोसिस हुआ है और नेविरापिन उसने यदि ड्रग ली है, उस कंडीशन में अपन बच्चे को कौन सी ड्रग देंगे, सिर्फ जिडोविडिन फॉर 6 वीक, तो मतलब 6 वीक का ड्यूरेशन रहेगा और सिंगल ड्रग यूज करनी है लो रिस्क इन्फेंट में। और हाई रिस्क इन्फेंट में अपन को डुअल थेरेपी यूज करनी है, सिर्फ नेविरापिन प्लस सिर्फ जूडोविडिन, वेरी इंपॉर्टेंट।
और ड्यूरेशन होता है वो ब्रेस्ट टाइप ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग पे डिपेंड करता है। यदि बेबी ऑन एक्सक्लूसिव रिप्लेसमेंट फीडिंग पे है तो अपन सिरप देंगे जिसमें जीडोविडिन प्लस नेविरेपिन दोनों प्रेजेंट है फॉर 6 वीक, ठीक है, ड्यूअल सिरप फॉर 6 वीक। और इफ बेबी ऑन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग तो अपन सिरप देंगे जिसमें नेविरापिन प्लस जीडोविडिन दोनों होंगे और 12 वीक का ड्यूरेशन होगा प्रोफाइलेक्सिस का। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नीट पीजी में तो ये मानो हर साल एमसीक्यू आता है। ये टेबल आप याद कर लो, एक एमसीक्यू 100% आएगा, 100% सही हो जाएगा।